हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग डिसीजन आया है। हाँ दोस्तों, आरबीआई ने रेपो रेट 50 बेसिस पॉइंट्स की कट की है। यह डिसीजन सिर्फ बैंक्स या इकोनॉमिक्स के लिए नहीं बल्कि आम आदमी के लिए भी बहुत मायने रखता है। इसका असर आपके लोन, आपके बिजनेस, आपके फाइनेंस पर भी पड़ता है। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं आरबीआई के करंट गवर्नर संजय मल्होत्रा जी, जो 26th गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। This video is connected to UPSC, PSC, Economics, Banking और Current Affairs। सारे एस्पायरेंट के लिए ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ, बैंकिंग से जुड़ा हुआ, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ। चलिए आगे इसको अच्छे से समझते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सबको सरप्राइज करते हुए अपना रेपो रेट 6% से 5.5% कर दिया। दूसरा बड़ा सरप्राइज था इसके पॉलिसी स्टैंस में ये न्यूट्रल कर दिया। उसका मतलब है आरबीआई अभी फ्लेक्सिबिलिटी पे ध्यान दे रहा है। अभी मार्केट को ग्रो करने के लिए ये सोच रहे हैं। मार्केट रिएक्शन, स्टॉक मार्केट इमीडिएटली दोस्तों क्या हुआ, स्टॉक मार्केट जंप। पब्लिक सेक्टर बैंक्स लाइक एसबीआई, पीएनबी एंड मेनी अदर बैंक्स, they have already followed and executed this announcement, this decision। इसका मतलब रेपो रेट कट का मतलब है कि आरबीआई अब सस्ते में पैसा उधार देगा बैंक्स को, तो बैंक्स भी लोगों को सस्ता लोन देगा। ये डायरेक्ट लिंक है दोस्तों। चलिए आगे फिर समझते हैं अंडरस्टैंडिंग रेपो रेट की कॉन्सेप्ट। हाँ दोस्तों, आप समझते हैं रेपो रेट क्या होता है। जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा उधार देते हैं उस रेट को कहते हैं रेपो रेट। जब ये रेट कम होता है तो बैंक सस्ते में पैसा ले सकते हैं। इसका सीधा फायदा आपको होता है, हमको होता है। जब आप घर, गाड़ी या बिजनेस के लिए लोन लेते हैं, इसमें आपके बैंक आपको कम इंटरेस्ट रेट में हम लोगों को लोन देगा। दिस इज कॉल्ड रेपो रेट। ये एक मॉनिटरी टूल है जो इकोनॉमी की स्पीड कंट्रोल करते हैं। यस, चीपर लोन्स बैंक देन फॉर द कंज्यूमर, then this will directly impact home loan, auto loans, business loan, borrowing, investment and inflation। Why did RBI cut rates? RBI ने रेट क्यों काटा? इसका मैक्रो बड़ा कॉन्टेक्स्ट क्या है दोस्तों। आरबीआई ने कुछ इंडिकेटर्स देखा, वो बहुत लो चल रहे थे, जैसे कि कोर इन्फ्लेशन 4.2%, इंडस्ट्रियल आउटपुट रेट 1.1, जीडीपी ग्रोथ रेट फोरकास्ट ये रिवाइज हो गया, इससे ज़्यादा था 6.8 हो गया। अब ग्लोबली कुछ इंडिकेटर्स वहाँ भी मिले, जैसे कि यूएस फेड कॉस्ट ये रुक गया, अपना रेट हाइक बंद हो गया। ऑयल प्राइस का रेट स्टेबल हो गया। ग्लोबल फोरम पे रिसेशन की तरफ, रिसेशन का डर भी अभी रह गया। ये सब कारण की वजह से आरबीआई अपने देश को बचाने के लिए, अपने इकोनॉमी को बचाने के लिए एक तो स्टेबिलिटी पे लाना है, दूसरा इसको ग्रो कराना है। ये दोनों कारण को मद्देनजर रखते हुए आरबीआई ने रेपो रेट को, ये इकोनॉमिक वेपन को अप्लाई किया है अभी। Yes friend, policy stance changed. Why neutral? This is very important. From the UPSC point of view, for any public service commission point of view, for any aspirant, this is an important information for us. कि policy stance changed. Why neutral? पहले RBI का stance the withdrawal of accommodation, मतलब वो liquidity टाइटन कर रहा था, लोन आसानी से नहीं दे रहा था। अब स्टैंड है न्यूट्रल। अभी जब न्यूट्रल स्टैंड है, यानी आरबीआई अब सिचुएशन के हिसाब से कभी रेट बढ़ा सकता है, कभी रेट घटा सकता है। ये उनकी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। अभी ये स्टैंड में कभी रेट हाई कर सकते हैं, कभी रेट कम कर सकते हैं, डाटा के मुताबिक, डेटा को देख के, स्टैटिस्टिक को देख के, सिचुएशन को देख के। इसका इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है? ये है फ्लेक्सिबिलिटी। RBI has taken a stance of flexibility today। Impact on banking sector। बैंकिंग सेक्टर में क्या इम्पैक्ट इसका रहेगा दोस्तों? बैंकिंग सेक्टर पे इसका असर तुरंत पड़ा, इमीडिएट पड़ा। एसबीआई पे, पीएनबी पे, बैंक ऑफ बड़ौदा पे रिड्यूस MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। रिमेंबर दिस, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट MCLR बाय 25 to 40 बेसिस पॉइंट्स ये रिड्यूस कर दिए। 25 to 40 बेसिस पॉइंट रिड्यूस कर दिए। लैंडिंग बिकम्स चीपर लीडिंग टू हायर क्रेडिट डिमांड। यस, सेक्टरल बेनिफिट क्या हुआ? रियल स्टेट,
लोअर होम लोन ईएमआईज, ऑटोमोबाइल्स, चीपर फाइनेंसिंग, एमएसएमईज, बोरोइंग कॉस्ट ड्रॉप्स, इसका भी बोरोइंग कॉस्ट ड्रॉप हो गया दोस्तों, जिसका फायदा हर बोरोअर को मिलेगा, मतलब लोन्स अब और सस्ता हो गए। इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी पे इसका असर क्या है? पॉजिटिव इम्पैक्ट देखते हैं। कंजम्पशन लाइकली टू राइज, हाँ कंजम्पशन अभी बढ़ जाएगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में इंप्रूव, ये भी इंप्रूव हो जाएगा। रूरल बोरोइंग कॉस्ट ड्रॉप, बोरोइंग का कॉस्ट अभी घट जाएगा। अब कुछ रिस्क भी है, कुछ चैलेंजेस भी है। इन्फ्लेशन रिबाउंड में रिवर्स कॉट, ये जो कॉट रेपो रेट घटा है ये में भी बाउंस बैक कर सकता है अगर इन्फ्लेशन फिर बढ़ गया तो। एक्सेस लिक्विडिटी में फ्यूल एसेट बबल्स, ये भी हो सकता है, ज़्यादा छूट देने से, लिक्विडिटी देने से, ज़्यादा फ्लो देने से भी एसेट बबल्स हो सकता है। फिस्कल प्रेशर ड्यू टू हायर सब्सिडी लोड, ये भी हो सकता है, सब्सिडी लोड ज़्यादा हो सकता है। हाँ दोस्तों, अभी देखते हैं इसके ग्लोबल सिनेरियो क्या है और इतिहास के कुछ पन्ने भी पलटते हैं। पहले देखते हैं यूएस का स्टैंड क्या है, जो सबसे पावरफुल देश है इस धरती में, सबसे पावरफुल देश यूएस है अभी। यूएस फेड का मतलब है यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व, ये उनके सेंट्रल बैंक है। हेल्ड रेट्स इन जून, वो अपना रेट को ये रुकवा दिया है, होल्ड किया है। ईसीबी यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ईसीबी ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं जुलाई में अपना रेट कट कर सकता है, और चाइना ने पहले से ये मोड को ईज कर दिया है। हिस्टोरिकली अगर देखेंगे रेपो रेट के बारे में, जो पहली दफ़ा सारे न्यूज़पेपर में, सारे अखबार में छा गया था 2020 कोविड क्राइसिस के टाइम में, रेपो रेट कट टू 4%, फ्रेंड्स 4%। और इसके और भी इतिहास अगर देखेंगे 2015-16 सीरीज ऑफ कॉस्ट टू स्पॉर इन्वेस्टमेंट को बूस्ट देने के लिए 2015-16 में भी ये डिसीजन और इस टाइप का डिसीजन लिया गया था रिजर्व बैंक के द्वारा। नाउ लेट अस एसेस आवरसेल्फ कि हम क्या समझे अभी तक। पहला क्वेश्चन, न्यू रेपो रेट के ऊपर, व्हाट इज द न्यू रेपो रेट आफ्टर द जून 2025 रेट कट? सीधा क्वेश्चन है। 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, डायरेक्ट को आंसर 5.5 बी इज द करेक्ट आंसर। इमीडिएट इफेक्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली इमीडिएट इफेक्ट ऑफ रेपो रेट कट? रेपो रेट कट का इमीडिएट इफेक्ट क्या हो सकता है? इंक्रीज इन एमसीएलआर का मतलब आपको समझा था, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट, ये इंक्रीज होगा? नो, ये इंक्रीज नहीं होगा। हायर लोन ईएमआई, नहीं, ये लोअर होगा। डिक्लाइन इन क्रेडिट डिमांड, नो, ये भी नहीं होगा। इंक्रीज इन बोरोइंग, यस, बोरोइंग इंक्रीज हो जाएगा, लोन लेना आसान हो जाएगा, तो बहुत सारे लोग लोन ले पाएंगे। और एक क्वेश्चन है, देखते हैं, ये आप लोग आंसर देना। अंडरस्टैंडिंग पॉलिसी स्टेंस क्या है? न्यूट्रल पॉलिसी स्टेंस इम्प्लाइज आरबीआई विल कट रेट्स, आरबीआई रेट कट कर सकता है क्या? आरबीआई विल हाइक रेट्स, रेट बढ़ाएगा। आरबीआई हैज नो पॉलिसी, इसके पास कोई पॉलिसी नहीं है। आरबीआई कैन इधर हाइक और कट बेस्ड ऑन डेटा। चलिए फिर एक बार समझो, न्यूट्रल पॉलिसी स्टेंस का मतलब क्या है, कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ऑप्शन ए, आरबीआई विल कट रेट्स, हो सकता है। आरबीआई विल ओनली हाइक रेट्स, ये भी हो सकता है। आरबीआई हैज नो पॉलिसी, नहीं। डी मोस्ट अप्रोप्रिएट देखिए, आरबीआई कैन इधर हाइक और कट, ये सिचुएशन देख के बढ़ा सकता है या घटा सकता है बेस्ड ऑन डेटा, बेस्ड ऑन डेटा। ए गलत, बी गलत, सी गलत, डी इज द करेक्ट आंसर। हाँ दोस्तों, अभी हम इसके कंक्लूडिंग सेगमेंट पे हैं। वाई दिस मैटर, इसको देखेंगे। आप लोग जरूर सब्सक्राइब करना, शेयर करना, वी विल बी एनकरेज बाय दैट। अभी देखते हैं, ये जो डिसीजन आरबीआई ने लिया, ये एक बहुत बैलेंसिंग एक्ट था। क्यों बैलेंसिंग एक्ट था दोस्तों? जहां लिक्विडिटी भी मेंटेन करना था, इनको लिक्विडिटी भी मेंटेन करना था, इन्वेस्टमेंट को बूस्ट देना था और स्टेबिलिटी भी लाना है। ये तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए उन्होंने एक सही कंस्ट्रक्टिव प्रोग्रेसिव डिसीजन लिए हैं, जो रेपो रेट कम करके अभी इनफ्लो बढ़ा देंगे। ये पेपर्स आपके बैंकिंग के लिए, यूपीएससी GS3 जो इंडियन इकोनॉमी के लिए, आरबीआई ग्रेड बी के लिए, सेबी, एसएससी, सीजीएल, पीएससी एग्जामिनेशन के लिए बहुत जरूरी है। कुछ वॉच पॉइंट्स है दोस्तों, मानसून आगे आने वाला है, फूड इन्फ्लेशन हो सकता है, लोन रेट चेंजेस में फिर क्या असर होगा देश में, ये देखना पड़ेगा। नेक्स्ट एमपीसी जो मीटिंग होगा, एमपीसी का मतलब है बच्चे मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी,
मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग होता है। अभी जो हुआ था ये जून 6 में हुआ था। अभी जो डिसीजन हुआ था जून 6 में ये डिसीजन लिया गया था। नेक्स्ट अगस्त 2025 पे नेक्स्ट मीटिंग होगा। तो नेक्स्ट मीटिंग पे भी हम लोग को नज़र रखना पड़ेगा, फिर हम लोग जरूर वीडियो बनाएंगे। रोज़ हम वीडियो बना रहे हैं करंट अफेयर्स के ऊपर, जो पीएससी स्टूडेंट्स के लिए, बाकी सारे एस्पिरेंट के लिए जरूरत है, ऐसे वाले टॉपिक पे हम बना रहे हैं। यू हैव टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।